एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज कैलेंडर का पार्ट 2 है, डे 2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर के उस पार्ट को देखिए। देखो, अगर आपको ये लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप 2x पे करके देख लो। लेकिन देखो, इससे क्या होगा कि हर एक पार्ट ना एक दूसरे से एकदम पूरा कनेक्ट रहने वाला है ना। और आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ओवरऑल सब कुछ क्लियर होते चला जाए। तो ये भी हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसा मैं बता रहा हूँ ना, शायद ही कोई यूट्यूब पे पढ़ाया होगा, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट एकदम, ताकि आपको कहीं से कुछ कन्फ्यूजन रहे ही ना। ठीक है, तो बस ये है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन में पूरा अंत तक बने रहना। 8-10 मिनट का सेशन मैं रोज का लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि रोज का नोटिफिकेशन आपको एकदम जरूर से जरूर मिल जाए, है ना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, देखो, वर्ष के बारे में। इससे पहले मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ। चलो ठीक है। देखो, वर्ष जो होता है ना, देखो वर्ष कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक तो अपना साधारण वर्ष होता है, दूसरा लीप वर्ष। देखो, लीप वर्ष का जो है ना, बोलते हैं ना उपनाम, निक नेम, ये उसका अधिवर्ष है। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में लीप वर्ष का चर्चा नहीं रहता, अधिवर्ष के बारे में। तो बच्चा के सामने अब तो शुरू से पढ़ता है कि साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, अधिवर्ष के बारे में कभी सुना ही नहीं होता है, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, पता नहीं कोई एक नया साल है कौन सा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर साधारण वर्ष के बारे में बात करते हैं ना, देखो सिंपल सा बात है। कैसे पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष है? मतलब ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं लगता है ना। ठीक है, उसको साधारण वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले में साधारण वर्ष में टोटल 365 डेज होता है, 365 दिन इसमें होता है। एग्जाम्पल का बात करें, जैसे यहाँ पे देखो, 1991 हो गया, 75 हो गया, 1997 होगा, 2001 हो गया, 2005, 2009, ये सब हो गया। इसमें 4 से भाग नहीं लग सकता एकदम, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो एकदम पूरा बच ही जाएगा। तो आई थिंक आपको साधारण वर्ष एकदम पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा साधारण वर्ष में इतना ही नहीं होता है कि अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे शताब्दी वर्ष मतलब क्या होता है कि 100 वाला, जैसे बोलते हैं ना 1100, 1200, है ना, 1300, 1400, 1500, ये शताब्दी वर्ष इसको कहा जाता है। जैसे वही किए हैं यहाँ पे, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 500, 1900, ये सब का अगर ये शताब्दी वर्ष रहता है ना, ठीक है, तो मतलब 200, 400, 500 के होने के बावजूद भी ये साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि शताब्दी वर्ष वाले में ना, मतलब नियम चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि शताब्दी वर्ष होने पर भी अगर 4 से भाग वाला नियम इसमें लगता ही नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं करना है कि अगर यहाँ पे अगर 1400 का बात हो, इसमें तो 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये वाला नियम यहाँ पे सूट ही नहीं होता है। जैसे ही शताब्दी वर्ष आया ना, तो वहाँ पे आपको 400 वाला नियम देखना है। मतलब अगर 400 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वैसा वर्ष शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है ना, उसको साधारण वर्ष ही कहा जाता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है ना, अब बच्चे अक्सर इसमें गलती कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो वही याद रहता है ना कि 4 से भाग लगने वाला। तो 4 से भाग, जैसे 1100 है ना, तो 1100 में 4 से भाग लगे तो लग ही जाएगा एकदम। यहाँ पे मार देता है ठीक, एकदम पूरा गड़बड़ सड़बड़ कर लेता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में एकदम रखना ही रखना है। ठीक है, जैसे 1500 हो गया, 1700 हो गया, 1900 हो गया, 2300, ये सब किस क्या है? ये सारा सारा साधारण वर्ष ही है। साधारण वर्ष के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को एकदम मिलता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना। साधारण वर्ष आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे लीप वर्ष के बारे में। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष जो, या फिर उसको अधिवर्ष भी कहते हैं, तो वैसे वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, या शताब्दी वर्ष होने पर 400 से पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको लीप वर्ष कहा जाता है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे 1992, इसमें 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका लीप वर्ष हो गया। ठीक है, 1996 हो गया, 4 से भाग लग जाएगा। दो, अब यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब सारा शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, लेकिन ये 4 से तो भाग लग जाएगा ना। ठीक है, शताब्दी वर्ष में ना आपको 400 से लगाना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही शताब्दी वर्ष आया ना, तो उसमें 400 से अगर पूरा पूरा भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 5 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 बार में,
20 से 20 4 से 3 बार में, मतलब शताब्दी वर्ष के केस में अगर 400 से भाग लगता है तो वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसमें अगर 4 से भाग लगता है, ठीक है, तभी वो लीप वर्ष होता है, नहीं तो वो नहीं होता है तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ना मतलब लीप वर्ष के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ना बहुत बार मतलब आपके जहन में आता होगा कि अच्छा ठीक है, हमेशा देखने को भी मिलता है कि हर एक 4 साल के बाद ना क्या आता है, लीप वर्ष आता है, ठीक है। ऐसा सुनने को मिलता है। देखो 4 साल के बाद आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोल सकते कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर दिया, वो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष है। क्यों भाई? देखो 1896 लीप वर्ष है, इसमें 4 से भाग लग जाएगा। 1896 में अगर हम 4 साल जोड़ते हैं तो क्या 1900 हो जाएगा ना, 1900, ठीक है। अब ये 1900 क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया ना। तो शताब्दी वर्ष का नियम क्या कहता है, तो उसमें हमको 400 से भाग करना है, ठीक है। तो 20 से 20 खत्म हो गया, 19 में 4 से नहीं लगेगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। कहाँ आया 4 साल के बाद? 1896 के बाद 4 साल के बाद आना चाहिए ना, तो आया ना, तो ये तो है नहीं। ये क्या, ये आपका साधारण वर्ष ही है, ठीक है। और ये आया कितना साल के बाद? अब जो आया 1904, ठीक है। ये तो शताब्दी नहीं है, लेकिन इसमें 4 से भाग एकदम लग जाएगा। 4 से भाग के नियम का क्या होता है पता है? लास्ट का 2 डिजिट ना अगर उसमें 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है पूरे नंबर में 4 से भाग लग जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अगर अब आपसे कोई अगर पूछे कि क्या ये हर एक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, तो आप उसका टांग तोड़ दोगे ना, कहेगा नहीं नहीं भाई, मतलब बात मतलब ये आप ये नहीं रहेगा कि हाँ चलो ठीक है भाई 4 साल के बाद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको हर एक 4 साल के बाद लीप वर्ष नहीं आता है, तुरंत आप ये एग्जाम्पल उठा करके उसको एकदम चेप दोगे, है ना। तो भाई सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जरूर आप इसको शेयर कर। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, बहुत मजा आएगा, है ना। तो अक्सर ना साधारण वर्ष लीप वर्ष के ऊपर कई बार क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। और ऑप्शन कैसे देता है पता है? ऑप्शन दे देता है जैसे 1100, 1900, 1300, 1200, ठीक है। तो बच्चा का ना अब ध्यान में यहाँ पे ये रहना कि जैसे शताब्दी वाला है ना, तो उसमें 400 से भाग करना है, ठीक है, ना कि 4 से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में एकदम रखना ही रखना होगा, है ना। और जैसे चाहे नॉर्मल भी करके दे देता है, 1924 हो गया, 1925 हो गया, या फिर 2022 हो गया, 2000 जो 24 आने वाला है वो क्या होगा, वो लीप वर्ष होने वाला है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन आपसे कुछ भी डाल करके एकदम पूरा कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो गाइस यही रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और ये पार्ट बाय पार्ट आएगा एकदम पूरा, हर एक पार्ट को आपको एकदम देखना है। पूरा आपका जो भी जो कन्फ्यूजन है सारा का सारा क्लियर हो जाए, कंसेप्ट एकदम तगड़ा रहेगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।